ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 2006। मुरली का टाइटल है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। आज अखूट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता माना कितना आप अपना ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करते गए, क्योंकि उसके हिसाब से प्रारब्ध होगा, श्रेष्ठ प्रारब्ध होगा। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। तीसरा है, और संतुष्ट जब रहते हैं तो फिर आप अपने साथ होते हैं। आपके अंदर अगर कोई इमोशंस भी होता है उसको आप हैंडल कर लेते हो, तो सामने वाले आत्मा को आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं देते हो, तो इसलिए सामने वाले आत्मा भी संतुष्ट हो जाते हैं। फिर ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता जमा होता है। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। बेहद के निस्वार्थ सेवा, अनलिमिटेड, हर एक सोल के प्रति, हद में नहीं है। एक के लिए सेवा करने के लिए भागना नहीं है। अपना स्थिति को मेंटेन करना, अपना स्टेट को मेंटेन करना, अपने सीट पर सेट होना ही वो बेहद की दृष्टि है। फिर आप रेडिएट करते हो पूरा विश्व की आत्मा के प्रति। आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो। ये तीनों खाते जमा कितने हैं, है व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप। कभी ब्लेम नहीं करेंगे। सर्व प्रति शुभ भावना, किसी के प्रति क्वेश्चन नहीं उठेगा। अगर किसी का कोई पैटर्न भी दिख रहा हो तो वो शुभ भावना, वो रहम की दृष्टि और वो अंडरस्टैंडिंग कि अभी वो पुराना पैटर्न को यूज़ कर रही है। शुभ कामना कि वो एक दिन समझ जाएंगी और सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करना। क्योंकि जितने बार आप एक आत्मा को सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करते हो, स्वयं से जोड़ते हो, उतना उनके जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट को इमर्ज करवा देते हो और सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। और जब ये सारे सेवाएं हम करते हैं, एक संतुष्ट रहना, शुभ भावना, शुभ कामना रखना, तो फिर ऑटोमेटिकली खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति रहेगा। तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियाँ स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। 3 चीज़। निमित्त भाव क्यों?
क्योंकि जहाँ निमित्त होते हैं वहाँ पर वो अहंकार नहीं आता है कि मैंने किया है। और जब मैंने किया है कहते हैं, वो वाला मैं, सेल्फिशनेस वाला मैं, उसमें एक्सपेक्टेशंस है। और उस मैं में एक राजा भाव, मैं राजा और बाकी सब इन्फीरियर मेरे से, वो इनर राजा वाला स्टेट नहीं है जो राजा बन के मैं अपना इमोशंस को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं अपने जो ऑरा को प्योर रख रही हूँ, वो निमित्त भाव है। निर्माण भाव, जहाँ पर मेरा गलती हुआ है वहाँ मैं झुकने के लिए भी तैयार हूँ, ना कि हर पल खुद को सही समझना। तो अगर निर्माण भाव नहीं है तो कोई सीख नहीं सकते। किसी ने कोई एडवाइस दिया, उसको लेके सोच के अगर वो सही समझ में आ रहा है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना। निस्वार्थ भाव, बदले में कुछ चाहिए के हिसाब से किसी के लिए कुछ नहीं करना, निस्वार्थ रूप से करना, किसी को आगे बढ़ा देना। और वो तभी होता है जब आप बाबा से कनेक्टेड होते हो और बाबा का ये कार्य आपको दिखता है, उस कॉन्शियसनेस में टिकते हो। चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। तो और तीनों ही सटल चीज़ है। और जब वो सटल स्टेट में टिकते हैं तब वो 3 डॉट वाला चाबी काम करता है। क्योंकि तब ये तीनों चीज़ अलाइंड होते हैं और वही अलाइनमेंट पुण्य कर्मा करवाता है। आप सभी के पास चाबी तो है ना, खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना। इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, हलचल नहीं होगा। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, वहाँ पर होगा कि नहीं होगा डाउट में नहीं होंगे। होना तो चाहिए, उसमें भी डाउट मिलावट है। वहाँ वो स्थिति ऐसा होगा, दृढ़ता वाला स्थिति ऐसा होगा कि डाउट शब्द को ही भूल जाएंगे। तो दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा, एकदम हल्का स्टेट। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। तो मन मना भव का मंत्र माना बाबा के माइंड से कनेक्टेड रहना, बाबा के माइंड में टैप इन होना। और माइंड में टैप इन तभी हो सकते हैं जब आप अपनी स्थिति में होंगे, वो हल्का स्टेट में रहेंगे, नेगेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे।
जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा, क्योंकि हर बात बाबा जैसे सिखा रहे उसके अनुसार होगा और सुखदायी होगा, और हर बात जैसे सोचा वैसे फल निकलेगा। पास होना ही है, 3 रूप के पास है। एक है पास रहना, बाबा के करीब रहना। दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, जो बीत गया वो पास हुआ। और तीसरा है पास विद ऑनर होना। तो जो बीता सो पास हुआ उसमें हम लोग कहते हैं ड्रामा। पर ड्रामा माना ये नहीं है कि मैंने जो किया वो अच्छा कर दिया। ड्रामा माना उसमें अटकना नहीं है, व्यर्थ बातों में अटकना नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं कर किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। वो गिल्ट में नहीं जाके, पश्चाताप में नहीं जाके, जो मुझे करेक्शन करना है उसका प्रिपरेशन करना। और प्रिपरेशन करने के लिए आपको बीती हुई बात को ड्रामा करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सीन पास हो गया। अब चेंज करने के लिए नेक्स्ट बार जो चेंज करना है उसके लिए प्रिपेयर्ड होना। पर जहाँ हम कहते हैं कि ड्रामा, जो मैंने किया है अच्छा किया है, वो ड्रामा में था, तो वो एरोगेंस होगा। अगर तीनों पास है तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने के फुल पास है। हाँ जी दीदी, हाँ ये जो लाइन है ना कि जो बीता सो पास हुआ, आई थिंक एक ये होता है कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाते हो, राइट? और जो आपने अभी समझाया, और दूसरा कि आप अपना बेटर चाहते हो, और इसीलिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कुड आई हैव परफॉर्म्ड बेटर देन व्हाट आई हैव डन। हाँ, प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट बार के लिए। या बिकॉज ऑल द टाइम हम कभी ना कभी, अगर हम लॉन्ग टाइम एक सीन प्ले किया तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ ट्रॉमा आपने गड़बड़ किया, आप फिर से रिवाइंड करके चेक करते हो कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ किया मैंने, करेक्ट, और मैं उसको किस तरह से बेटर कर सकती थी। यस, राइट। और एक होता है कि आप अपने में इतने सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हो दैट यू डोंट फील कि यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड यू से कि हाँ ड्रामा एंड फिनिश, बट इट इज सेपरेशन, राइट? यस, सेपरेशन है। एंड आज जैसे दीदी ने बोला है कि इसमें आप कार्मिक अकाउंट बना लेते हो। अच्छा। अगर मैंने सपोज किसी को थप्पड़ मारा और उसको ड्रामा बोल के मैं निकल गई, मैंने ये नहीं पश्चाताप भी नहीं किया कि मुझे करना नहीं चाहिए था, नेक्स्ट टाइम से मुझे सॉरी फील भी नहीं किया, और मैंने अच्छा किया, वो ड्रामा में था करके चला गया, वो रॉन्ग है। तो जब मैं वो करती हूँ, सपोज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीन्स, आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई सेल्फ, द इंटेंशन इज दैट, देन उसका थोड़ा माफ होता है या फिर उतना ही हमें रिटर्न करना पड़ेगा जितना किया है? हाँ, क्योंकि जब पश्चाताप करते हैं ना, हाँ, बाबा कहते हैं ना, बाबा को बता दो तो आधा माफ हो जाता है। हाँ, what does that mean? That means कि you realized कि मैंने गलती किया है। ये रियलाइजेशन ही बाबा को क्यों बताया आपने? क्योंकि आपने रियलाइज किया है, इसलिए आधा माफ होता है। क्योंकि जहाँ रियलाइजेशन होता है वहाँ नेक्स्ट टाइम आप अलर्ट हो जाते हो, राइट? यस। तो इसीलिए एक्चुअली क्या है, ड्रामा जो है, ड्रामा एक वो इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन से कि सोल का प्रोग्रेस के लिए है। और संगम युग इस समय पे संगम युग में हमारा प्रोग्रेस ही होना है। तो हम अगर प्रोग्रेस को नहीं पकड़ के
कैसे प्रोग्रेस करें उस बात को नहीं पकड़ के अगर पीछे जाते हैं, ओल्ड पैटर्न में रहना पसंद करते हैं, तो फिर वो ड्रामा नहीं है, वो फिर ड्रामा के पटरी से उतरने वाला बात हो जाता है, अलाइंड नहीं है ड्रामा से। तो आपने जब कोई मिस्टेक किया और फिर आप बैठे और उसके ऊपर चिंतन किया और सपोज आपने उसको फुल्ली नहीं समझा है और कल जाके थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो उसमें थोड़ा माफ हो गया, राइट? बट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इज इट पॉसिबल? यस। फिर वो सीन आया दूसरे रूप से, तो फिर वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बेहद के स्टेज है, राइट? वहाँ पर आपने कैसे परफॉर्म किया, उसी से आप सीखते हो। जैसे कल बैटलफील्ड के बारे में बोला था कि प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें हम सीखते हैं जो हमने थियोरिटिकली नहीं समझे अस्त्र को चलाते समय, राइट? यस, ओके। तो थोड़ा थोड़ा स्किल्ड होते जाते हैं। अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन जब तक इम्प्रूवमेंट है, सेल्फ चेकिंग इज देयर एंड टॉकिंग टू बाबा इज देयर, we are resolving the karmic accounts also, right? That's yes, what my thing was. Definitely. That's how we resolve. Like suppose today morning I did some mistakes, so then I realized and I tried to be very careful there for the next time. So I did resolve my karmic account as well while creating them. क्योंकि आपने अपना एनर्जी चेंज कर लिया बाय डूइंग दिस, एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया। आपने नेगेटिव एनर्जी किसी और आत्मा को नहीं भेजा। तो जहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजा वहाँ कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। आपने पॉजिटिव एनर्जी भेजा, राइट? जब आप खुद के लिए पुरुषार्थ करते हो तो फिर आप वो पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा बनाते हो, और वो सामने वाले आत्मा को, जिसको आपने गलती से कुछ जो गलत कर्म कर लिया, उसको सेटल करने के लिए आपने फिर पॉजिटिव एनर्जी भेजा समझकर। तो ये समझना भी कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट के पार्ट है। और फिर वो सफरिंग भी रिड्यूस कर पाते हैं हम। यस, जो हमें रिटर्न आएगा, जो भी कुछ बचा हो, we will be able to resolve that as well, right? करेक्ट। Yes, तो thank you. इसी में ये नहीं है कि जाके सॉरी बोलना पड़ेगा मुख से। ये पश्चाताप करना, अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज सॉरी बोलना। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने फुल पास ले ली है वह हाथ उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है। पहली लाइन वाले नहीं उठाते, लेनी है आपको। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही, यह होना है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज़ क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह ये सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। क्योंकि जब बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे कहते हैं, वहाँ अलबेलापन आता है, और वहाँ पर फिर अपना परिवर्तन का कोई इच्छा नहीं है, वहाँ पर एरोगेंस है। तो यहाँ कार्मिक अकाउंट बनता है। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही है, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। जब सब जानते हैं, अनुभवी है, वह है मैं।
मैंपन इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा। क्योंकि जब आत्मा जुड़ जाती है तो वो सेल्फ कनेक्शन वाला आत्मा है, वो सेल्फ लव वाला आत्मा है। मैं आत्मा, व्हाट आई एम रियली इज। तो जुड़वा शब्द बोलो, मैं आत्मा। तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, आत्मा वाला नहीं। तो सिर्फ मैं जब बोलते हैं तब बॉडी कॉन्शियस वाला मैं आता है। तो आपका भाव क्या है? वो सेल्फ लव वाला भाव या बॉडी कॉन्शियस वाला सेल्फिश वाला भाव? कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है, और कभी दिल शिकस्त भी बनाता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। बाप दादा ने देखा है, जैसे मैं के साथ आत्मा कह देते हो, एक सेकंड, मैं के साथ जब आत्मा कह देते हो तो फिर अगर आप बाहर भी हो, मैंपन में फंसे हो या दिल शिकस्त हो गए हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म में हो, मैं आत्मा बोलते ही आप सेल्फ कनेक्ट हो जाओगे। हाँ जी, बोलिए। जैसे पुरुषार्थ करते टाइम अगर नहीं एक्यूरेट रिस्पॉन्स हो रहा है मेरा तो मेरे को उधर थोड़ा सा दिल शिकस्त, मतलब थोड़ा सा वो होता है फीलिंग कि नहीं हो पाया एक्यूरेट रिस्पॉन्स। भले उससे हमने सोच लिया कि नेक्स्ट करना है, बट वो दिल शिकस्त तो आता है थोड़ा देर के लिए, तो वो मैंपन हो गया। नहीं, देखिए, थोड़ा समय के लिए आना माना आप रियलाइज़ कर रहे हो वहाँ, पर एनर्जी ड्रेन कर लेना वो दिल शिकस्त हो जाता है। फिर कि मेरे से नहीं हुआ, वो एक लूप में फंसना, उसमें अटक जाना है। हाँ, जब अटक जाते हो, एनर्जी ड्रेन कर लेते हो, दुख में चले जाते हो, तब वो दिल शिकस्त होना होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाप दादा ने देखा है, स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है, अब ये कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। और समान बनने के लिए वो बिंदी स्टेट में पहुंचना पड़ेगा। अब वो है सोल कॉन्शियस स्टेट, जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है, कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में नहीं। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं, उसी पर ट्रस्ट नहीं करना। पसंद है, समान बनना पसंद है, क्योंकि बाबा का कर्मेंद्रिय नहीं है, हमारा है, तो हमें उससे छूटना है। पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी है, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। तो प्रैक्टिकल प्रतिज्ञा करने से नहीं होता है, खाली वो एक्शन में दिखना चाहिए। और वो दृढ़ता की कमी के कारण वो प्रतिज्ञा एक्शन में नहीं आता है। समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है? महावीर, लेकिन
जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया है। ये पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। और ये पुरानी दुनिया कहाँ है? हमारा पुराना पैटर्न। भले बाहर से महावीर दिख रहा है, बहुत पावर दिख रहा है बाहर से, पर पुराना जो पैटर्न वो जब तक समाप्त नहीं होगा, वो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैंपन वाला पूंछ को नहीं जलाएंगे। वो निर्माण नहीं बनेंगे, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद की स्थिति को मेंटेन करना सीखना, खुद की स्थिति को बचाने के सीखना। और स्थिति क्या है? अपना सीट पर सेट, स्वमान के सीट पर सेट, सेल्फ ऑनर में रहना। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। और ज्वालामुखी क्यों है? क्योंकि बहुत सारा परीक्षा से, वो पेन से गुजरना होता है मैंपन को ख़त्म करने के लिए। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कहीं मैं स्वयं को छोड़ के, और स्वयं को छोड़ना माना अपना स्थिति को छोड़ना, भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ, कोई कर्म ना कर लूँ और वो कर्म फिर इम्प्योर हो जाएगा, वो कार्मिक बंधन हो जाएगा। शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? शक्तिशाली याद ये नहीं है कि एकदम बाबा के सामने बैठ के एकदम इधर उधर नहीं हिले, पर शक्तिशाली याद वो है कि कहीं पर भी नेगेटिव फोर्सेस काम करने नहीं दे, इतना अवेयरनेस रहे। तो सुना क्या करना है? अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। और मुक्ति धाम में भेजना माना क्या है? वो जब अपने आत्मिक स्थिति में जाएंगे तभी वो मुक्ति धाम में जा पाएंगे। तो उनको सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करना पड़ेगा। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। क्योंकि वाणी की सेवा तभी पावरफुल होगा, तभी फ्रूटफुल होगा जब मनसा सेवा साथ में हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। और मनसा सेवा माना वो स्थिर मन, स्टेबल माइंड, वो बेहद की दृष्टि वाला मन। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। तो चांस मिलने का खाली इंतज़ार नहीं करना है, चांस मिला हुआ है। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो।
क्योंकि आपका चेहरा जब बोलेगा, चलन जब बोलेगा, तो डेफिनेटली प्रश्न उठेगा कि बाबा कौन है इनके। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सदा सेवाधारी भव। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में लोगों के मन में जितना भी बातें हैं, जितना भी रॉन्ग परसेप्शन है, लो परसेप्शन वाले बातें हैं, वो ख़त्म करने के लिए उनको दिखना चाहिए कि इस कलयुगी दुनिया में भी यह आत्माओं को कुछ मिला है। जब असंभव चीज़ दिखेगा तब उनको विश्वास होगा, तब बाबा का परिचय मिलेगा। क्योंकि असंभव चीज़ सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है। सभी के नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह! हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं। ये सेवा में भी पहले बार ही आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं, भले पधारे, आपके आने की मौसम है। अच्छा, इंदौर जन, सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल के शेप में सिंबल है। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना। सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं मेरा। अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुना मदद देता है। तो स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट होने का, अंदर वाला जर्नी में शिफ्ट होने का एक ही स्टेप है, वो है हिम्मत का स्टेप। तो हिम्मत रखी है ना? अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। अच्छा है। सभी बहुत खुश हो रहे हो ना? गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है, और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ, और अभी देखो इतने हैं। ये भी जोन को अच्छा चांस है ना? जितने लाने हो लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। तो ये यज्ञ सेवा माना जहाँ जहाँ बिकेज हैं, जो बाबा ये यज्ञ को रचे हैं, उस यज्ञ का सेवा। सिर्फ सेंटर का या सिर्फ मधुबन का सेवा नहीं, जहाँ जो है वहाँ पर सेवा करना। तो वो भी यज्ञ में सेवा इंक्लूडेड है। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का। समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ
और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया, तो सेवा है या मेवा है? प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया किसके पास? खुश रहे और खुशी बांटी। तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुँच जाना। तो माया का संकल्प क्या है? माया का संकल्प है वो पुराना पैटर्न्स जो हमने बहुत बार यूज़ किया है स्वयं को बचाने के लिए। जो रॉन्ग रास्ता था, जो रावण ने हमें बताया है, वो पुराना पैटर्न्स जो नेगेटिव फोर्सेस के रूप में आते हैं, तो वो जब माया का संकल्प आते हैं तो मन को विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना, कभी भी पहुंच सकते हैं। सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। एक दिव्य बुद्धि दिया और एक श्रेष्ठ मन का विमान दिया। इस विमान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस चलाना आता है ना विमान, तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और मधुबन में भी 4 धाम है, तो 4 धाम किए। पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, ये स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज़ हो तो वेस्ट थॉट्स क्या है? वेस्ट थॉट्स ये नहीं है जो सबकॉन्शियस माइंड से निकलते जाते हैं योग करने के बाद या ज्ञान का चिंतन करने के बाद। वेस्ट थॉट्स ये है जब कोई भी सीन में अटक के रह जाते हैं। ऐसे क्यों किया मेरे साथ? ऐसे नहीं करना चाहिए। जो बाबा कहते हैं वाई करना, वाई व्हाट, क्यों क्या करना। बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। कैड ग्रुप दिल वाले बैठे हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सब ने मिलकर की। अच्छा किया है। आपस में मीटिंग भी की है। और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है ये कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा है उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें,
अच्छा है, हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे हैं, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो। जो सदा उड़ता रहता है, चलता नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो, विमान में उड़ते ही आना पड़ता है, तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही। वह शरीर से उड़ने का, ये मन से उड़ने का, हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया है ना। बहुत अच्छा है। कहलाने में डबल विदेशी है, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है? भारत में करना है ना। लेकिन सेवा अर्थ 5 ही खंडों में पहुँच गए हो, और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी ऊंची उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक हो ना। कोई भी विघ्न आवे, घबराने वाले तो नहीं हो ना। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये है व्यर्थ। नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से फिर सोल का पावर जो है वो मर्ज हो जाता है, और जहाँ पावर मर्ज हो जाता है तो वहाँ ताकत नहीं रहता है, वहाँ पर और भी वार होता है। जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं। कोई पेपर आया, कोई विघ्न आया, तो वहाँ पर हिम्मत बढ़ाना है, कैसे उसके क्रॉस करूँ। उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है, वो एक साधन है वो। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे? नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के हो के साथ चलेंगे। अच्छा दीदी, हाँ, ये लाइन जो है ना, 4 लाइन, उसके ऊपर एक सिचुएशन है छोटी सी, मैं बताऊं? हाँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड श्योर श्योर। कि जैसे आज सुबह में आई वेंट फॉर ब्लड डोनेशन, और वहाँ जाके ना थोड़ा मुझे इनिशियली तो मैं थोड़ा अच्छे वाले एक्साइटमेंट में थी, आई वांट टू डोनेट ब्लड, तो मैंने कुछ चेक वेक नहीं किया ज़्यादा। बट देन आई वाज टेकिंग द डेटा एट द डेस्क, और वो जो मेडिकल वाले थे वो लोग चेक नहीं कर रहे थे, लोग जो आ रहे थे उनको, मतलब दे वर नॉट चेकिंग देयर बीपी और एनीथिंग, दे वर जस्ट राइटिंग ऑन देयर ओन इन देयर फॉर्म्स। वो खुद से लिख रहे थे कि इनका हीमोग्लोबिन इतना है, इनका बीपी इतना है, और ये ब्लड दे सकता है। तो फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा। क्लिनिकली भी नहीं देख रहे थे? क्लिनिकली मतलब वो आँखों के नीचे ऐसे करके टच नहीं कर रहे थे। अच्छा, जैसे दूर से वो खड़ा है और वो भाई बैठा है, उसको अच्छा, देख रहा है। अपना मन से बना लिया। हाँ, जीभ मन दिखाने से, के but लिए भी आप नहीं बोला? क्या? जीभ दिखाने के लिए भी नहीं बोला? नहीं नहीं ओके। नहीं, मैं क्योंकि मैं पास में ही थी, मैं देख रही थी, एज फार एज आई नो कुछ नहीं बोला था। तो मैंने ये सब देखा, हेतल बहन भी थे मेरे साथ। तो फिर हम ऐसे सोच रहे थे कि दिस इज रॉन्ग, और थोड़ा मैं सरप्राइजिंग हो गई, और मुझे अंदर से ना अच्छा फीलिंग नहीं आया, and I had like negative attitude towards them, you can say that. So I want to understand, is that, and I felt they are so corrupted, I mean how can they play with human beings like this? तो ये अंदर से भावना थी। तो इसका रूट क्या हो सकता है, मतलब why this feeling came, and then I couldn't understand at that time, but after coming at home I started thinking। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था जैसे ही आपने देखा? मैंने हेतल बहन को बताया कि ये कितना, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो लोग भी सुन रहे थे पास में बैठे। द मोमेंट आप किसी और को बोलते हो तो आपने जज कर लिया, राइट? Yes, and I had a very surprising kind of a feeling, how ये कैसे हो सकता है यहाँ पे, मतलब how can these medical people do this? That was very shocking for me at that point of time. आपने हिम्मत नहीं रखा, घबरा गया। कैसे, यहाँ पे फियर है क्या? ये घबराहट ही तो है, क्योंकि आपने देख लिया, आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, उस सीन के इन्फ्लुएंस में आ गए, माना आप घबरा गए। अच्छा। हिम्मत रख के अगर आप
उस सीन को ऑब्जर्व करते तो आप उस व्यर्थ में नहीं पहुंचते जो बाबा ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये मुझे बहुत चला था उस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यस, तो तो आप फिर यहाँ बाहर पे चले उम्मत गए ना। हाँ अभी हिम्मत का कदम ऐसा होगा जो आप सोल कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे। सोल कॉन्शियस स्टेट को जब छोड़ के बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं तो आप घबराते हैं। समझ में आया? यस। तो नेक्स्ट तो टाइम फिर में हिम्मत रखना है आपको, क्योंकि और वहाँ जब हम पुल होता है ना, नेगेटिव एनर्जी का पुल होता है। Yeah, even everyone is talking like that. Even the हाँ, people who are seeing them like doing like yes. this, they were also saying, हाँ, this is not right. तो वो भी हमें एक सपोर्ट मिल रहा था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दूसरे लोग भी हमें सपोर्ट दे रहे थे। तो हमें लगा, फिर मुझे लगा हाँ, मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही है। They are wrong. इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए था? अगर आपको लगा कि ठीक नहीं है तो आपका जब टर्न आया था तो आपको बोलना था कि मेरा बीपी चेक करके लिखो। Actually, I was the first, and at that time I was careless. So that was also a pain कि मेरा नहीं किया और इसलिए मुझे वीकनेस हुआ। करेक्ट। तो शायद ये भी एक इमोशन था ना, उसके बाद जनरेट हुआ। तो फिर वो ज्यादा हो गया। तो अगर आप उसका संस्कार को रोक देते, बीपी चेक करो बोलते, आपका चेक करते तो बाकी सारे का भी करना पड़ता उनको, राइट? यस। उनको नेगेटिव कर्मा से छुड़ा देते हैं आप। और I would have talked to the head of the whole team, right? Yes. And please don't do this. Do like this. Otherwise, I'm not going to write the data. हाँ, but we cannot say कि don't do this. Don't do this जब बोलते हैं तब कंट्रोल करना होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि बीपी चेक करके लिखना होता है ना, अंदाज से बीपी थोड़ी पता पड़ता है। देख के थोड़ी ना बता सकते हो इनका बीपी हाई है। बस इतना बोलने से समझ में आ जाता है। Yeah, but that spiritual power is very important, which I already छोड़ दिया मैंने उसको initially. हाँ, स्ट्रॉन्ग रह के बोलना था आपको, क्योंकि ये तो आपको दिखा है, आपको नहीं पता कि अंदर अंदर और क्या करप्शन चल रहा है। right. आप अगर यहाँ पर आप अलर्ट कर देते तो अंदर का करप्शन भी ख़त्म हो जाता है, वो लोग अलर्ट हो जाते, क्योंकि एक बार जब वो शिफ्ट हो जाता है ना तो फिर दूसरा कर्म करने से पहले सोचते हैं। How to connect themselves with themselves? वही बात है, आपको जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरा बीपी चेक करके फिर लिखो, प्यार से आप बोल देते तो वो करते, वही सेल्फ कनेक्ट होना। राइट कर्मा करना ही सेल्फ कनेक्ट होना। राइट कर्मा करना ही दूसरों को सेल्फ कनेक्ट करवाना है। खुद सेल्फ कनेक्ट होकर खुद भी करना है और दूसरों को से भी कराना है। लेकिन खुद तो तभी करेंगे ना जब मैं खुद से कनेक्टेड रहूंगी। तभी मेरा कर्मा राइट होगा और राइट कर्मा दूसरों को खुद ही कनेक्ट करवा देगा। इसीलिए तो अवेयरनेस चाहिए। ओके, या आई लॉस्ट अवेयरनेस, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा कर आई है, उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं, सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले नंबर 1 लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके नंबर 2 नहीं होगा, वह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मला दीदी, दीदी कहते हो ना,
लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम, जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने हैं और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद ये सामने बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे। इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है ही। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभव स्वरूप होके बैठो। और ये तभी हो सकता है जब बाप बिंदी, मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी तीनों अलाइंड जब होंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को अगर स्किल पता है, कौन सा समय पे कौन सा कार्य करना है मुझे वो पता है, तो फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह। अगर इमोशंस को हैंडल करना आता है, फिक्र से बेफिक्र बादशाह होते हैं। सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, स्वरूप में अपना जो रियल स्टेट में टिकना, सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सर्व बच्चों को। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कब है? जब सब कुछ मेरे पास फुलफिल्ड स्टेट है, सब कुछ है मेरे पास, बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में ये नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे, देखिए निमित्त सहारा, जब हम किसी को सहारा देते हैं सेल्फ कनेक्ट होने में, भले बाहर से ऐसे दिखाई देता है कि वो मेरे से करा रहे हैं, जैसे आपने कहा बीपी चेक नहीं कर रहे थे, आप बीपी चेक करने के लिए बोलेंगे तो वो आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में है। पर एक्चुअली वो निमित्त सहारा बन जाता है। आप सहारा बन जाते हो उसकी सेल्फ कनेक्ट होने में। तो कमज़ोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपना जो ओरिजिनल संस्कार उसको यूज़ किया, उसको इमर्ज कर दिया। और खुद का ओरिजिनल संस्कार जब आप इमर्ज कर देते हो तो फिर कमज़ोरियाँ मर्ज हो जाती हैं। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमज़ोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाहर से दिखेगा कि देने वाला बात, मतलब बाहर से दिखेगा माना क्या, आप जब उस एक्शन को उठाओगे तो आप देने का भाव से उठाओगे कि उस आत्मा को जो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में रॉन्ग कर्मा कर रही है वो आत्मा, उसको सेल्फ कनेक्ट करवा के पुण्य कर्मा करा दो, तो ये देने वाला भाव होगा। पर एक्चुअली आप अपना संस्कार, ओरिजिनल संस्कार को भी इमर्ज कर रहे हो तो कमज़ोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? अपना शक्तिशाली संस्कार
जो मेरा है उसको इमर्ज करते जाओ। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरी की नहीं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब बाबा को कोई चीज़ अच्छा लगता है, आपका जो स्टेबल स्टेट वो बाबा को अच्छा लगता है, तभी जाके वो कनेक्शन बैठेगा। और जहाँ आप अपसेट हो जाएंगे, सीट पर सेट नहीं होंगे, उससे अपसेट हो जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, वहाँ आप रीच नहीं कर सकते हो बाबा को। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, उसको हैंडल कर लो। यही है स्किल। दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अंकिता बहन बोलिए। जो ये वरदान में दान की विधि जो अपन मतलब जो विधि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें जो अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं तो सामने वाले को ऑटोमेटिक दान जा रहा है ना। यस, वो भी है। और हाँ, एक्शन द्वारा भी कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपका स्थिति के ऊपर। अगर आप इतना स्ट्रांग हो, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं आया, आप अपना स्थिति में सेट हो, तो फिर आप बाहर एक्शन द्वारा भी कर सकते हो, किसी को चेंज कर देना। और अगर आपको लगता है अंदर में हलचल हो रहा है, तो अपना स्थिति को संभालना भी दान करना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो ओरिजिनल संस्कार उसको इमर्ज करने में लगे हो, राइट। तो आपकी कमज़ोरी, जो इमोशंस को आप हैंडल कर रहे हो, वो मर्ज हो जाएगा। ओम शांति। सोनी बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। जी दीदी, आज मुझे एक चीज बहुत इंसाइटफुल लगी कि वेस्ट थॉट्स क्या है। जैसे आपने कहा कि वो नहीं कि भाई हम लोग, लेकिन जब हमारा परसेप्शन बहुत लिमिटेड होता है और हम लोग क्यों क्या के उसमें प्रश्नों में अटक जाते हैं, तो ये लिमिटेड परसेप्शन ही एक्चुअली वेस्ट थॉट्स हैं। तो दिस इज वेरी इंसाइटफुल। मतलब मैं इसको पे मुझे ये चीज लगी कि हाँ, इस चीज पर तो हमें लगता ही नहीं तो वेस्ट है। और हमें लगता है कि जो सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, बैठे हूँ तो व्हाई दे आर कमिंग। तो दिस इज ब्यूटीफुल दीदी। हाँ, क्योंकि बाबा का ज्ञान लिबरेटिंग होता है। और आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ बोलिए, शेयर करेंगे। मतलब जैसे आज हम लोगों के यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन था। अच्छा। तो अब मैं पहले जब जाती थी तो मैं इतना बॉन्डेशन में रहती थी, इतना मुझे लगता था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उनको कैसा लगेगा। अब मैं इतना फ्री महसूस करती हूँ अपने आप को, इतना फ्री कि मुझे फील होता है कि फ्रीडम कितना इम्पोर्टेंट है पुरुषार्थ में। और मैं ये भी सोच पाती हूँ कि मैं दूसरों को भी लिबरेट करूँ। ऐसा नहीं है जो मुझे बांध के रखना चाहते थे वो ना हो। मुझे ऐसा फील होता है कि हम एलिवेट हो रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं, हम उनके लिए भी शुभ भावना रख पाते हैं। क्योंकि जब हमारी स्थिति नहीं होती है तो हम उनके लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं। राइट। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप अपने अंदर चेंज देख पा रहे हो, राइट। हाँ दीदी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था वो फ्रीडम। आई एंजॉयड इट। हाँ, तो अब इसी स्टेट में आप संगम युग को मौजों का युग अनुभव कर पाएंगे। राइट दीदी। और वो बाउंड्री सेट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब में। करेक्ट। व्हेन वी आर लूजिंग आवरसेल्फ तो फिर वो चीजें बहुत गड़बड़ करती है। वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है फ्रीडम एंजॉय करने के साथ साथ। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड टुडे। नाइस, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच।
और किसी को कुछ शेयर करना है? हेतल बहन, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज जैसे ब्लड डोनेशन वाला था ना, हाँ तो पहले मेरे मन में विचार ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगी, मेरा मतलब प्लान कुछ सेट ही नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर मैंने ना छोड़ दिया कि नहीं, ड्रामा में होगा। आज जैसे बाबा ने बोला ना, मुरली में कि 3 बिंदी चाबी है खजाने की, राइट? वो 3 पॉइंट मैंने सोचा और बेसिक कि सेवा है, बट शायद मैं ना जा पाऊँ। मेरे बेस्ट थॉट चलना चाहते हो गए थे, तो मैंने वही सोचा कि अगर ड्रामा में होगा देन आई विल गो, नथिंग टू वरी अबाउट इट, कि मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो फिर मैंने नुमान शाम के टाइम पे थोड़ा स्टेबल करने का ट्राई किया खुद को, कि मैं हलचल में ना और स्टेबल रहूं, जो होगा वो दिखाया जाएगा, नथिंग इन माय कंट्रोल, राइट? तो वैसे करके देखा, तो आज जैसे ब्लड डोनेशन चालू हुआ सेवा के लिए, तो हम लोग मतलब मैं लेट थी, मुझे लगा कि मैं लेट हूँ, लेकिन एक्चुअली कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। सो टाइम पे पहुंच गई, सेवा भी अच्छे से हुई मुझे लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ड्रामा इज वेरी ब्यूटीफुल, लेट इट अनफोल्ड। मतलब हमें कुछ कंट्रोल करने की या एक्सटर्नल थिंकिंग या थॉट्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस, बहुत अच्छा। तो ड्रामा को समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रामा माना आपके अंदर से ही वो रोल प्ले होगा, और वो प्ले करने का मौका देना है। अपने इमोशंस को स्टेबल रखें, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस जब बाहर होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके हमारा इमोशंस जनरेट होता है, और इमोशंस जब जनरेट होता है तो ड्रामा के साथ अलाइन नहीं हो पाते हैं। तो ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, बाबा कहते हैं ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, मेरे अंदर ही है, और वो जब फ्लो होता है, उसके साथ फ्लो होने के लिए मुझे अपना स्थिति को स्टेबल रखना ज़रूरी है। तब हम ड्रामा से अलाइंड हो जाते हैं और फिर ब्यूटीफुल अनुभव होता है, राइट? Yes, the same thing. At the time I experienced and it is very beautiful, very beautiful. हाँ, Thank you. थैंक यू हेतल मैम। दी, हाँ बोलिए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं। हाँ बोलिए। जैसे ना बाबा ने आपके थ्रू हमेशा बोलते हैं ना कि अपने आप को बचाते रहो, हमने इमोशन से बचाओ, माया से बचाओ। तो मैं अपने अंदर एक संस्कार देखती हूँ कि मैं ना हर चीज में ना, जैसे पहले मेरी इतनी हैबिट नहीं थी कि लाइट्स ये ऑफ करना, और जहाँ मनी का भी वेस्टेज है वहां पे भी बचत करना, वो मैं अपने आप में संस्कार ऑटोमेटिक देखती हूँ, वो डेवलप हुआ है। पहले नहीं था जितना, मतलब इतनी अटेंटिव नहीं थी, और आजकल देखती हूँ मैं बहुत अटेंटिव उस बचत वाले मतलब फिजिकल संस्कार में भी। हाँ, क्योंकि आप सेल्फ कनेक्ट हो रहे हो। हाँ, मतलब अंदर से बचा रही हूँ तो बाहर भी बचा रही हूँ सब चीजों। यस, वो रिफ्लेक्शन होता है, आपके अंदर का रिफ्लेक्शन बाहर होता है, राइट? बहुत अच्छा, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ दीदी। हाँ बोलिए। जैसे आज बाबा ने बोला है ना कि हुआ ही पड़ा है ना, जैसे ये पहले भी बोला है बहुत बार मैंने ना, हमारे भगवान के जैसे। तो ये जब मैं पहले सुनती थी इसी चीज को, तो मुझे लगता था कि कोई भी मेरा कुछ भी डिजायर है, बिकॉज बाबा ने मुझे चुना और बिकॉज मैंने सोचती थी कि मैं आई एम लाइक सम स्पेशल सोल, तो मेरा जो भी ऐसा भी कोई इच्छा है जो जिसमें इम्प्योरिटीज भरी हुए हैं, वो हुआ ही पड़ा है, वो हो जाएगा, ऐसा लगता था जब ज्ञान नहीं समझा था। जस्ट बिकॉज यू आर चोजन एज अ somebody who is here to serve, है ना, ऐसा। तो उसका मैं ऐसा समझती थी, बाबा इसका मतलब ऐसे बोलते कि हुआ ही पड़ा है आपके लिए, कोई भी इच्छा है। अब जब मुझे क्लैरिटी मिली तो मुझे समझ में आता है कि ये पुरुषार्थ के लिए बोलते हैं बाबा, कि करो, वो हुआ, मतलब हम जैसे छोड़ देते हैं ना, जैसे मेरे को बहुत सारे चीजों के लिए अपने साथ बहुत बार जूझना पड़ता है कि ये करना है, ऐसा करना है, तो तब मैं दिल शिकस्त होती हूँ। आप छोटे, बट बाबा's रेफरेंस इज कम्प्लीटली टू द पुरुषार्थ, कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी इच्छा है जिसमें इम्प्योरिटीज भरी है और वो हो गया। तो ये जब पॉइंट चल रहा था तो मैंने देखा अपने अंदर जो ये शिफ्ट हुआ है, एक तो ज्ञान की क्लैरिटी है, एक दूसरा
खुद अंदर भी ऐसा कुछ मैं अपने आप को बोल ही नहीं देती कि मुझे ये हो ही गया, मतलब अच्छा लग रहा था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब आई वाज हैविंग अ गुड फीलिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। देखिए, गुड फीलिंग कब होता है? जब आप अलाइंड होते हो इस नॉलेज से। जो नॉलेज बाबा दे रहे हैं उसको जब समझ के उसी हिसाब से चलते हो, क्योंकि आत्मा का जो रियल स्टेट है एक क्वालिटी नॉलेज भी है, राइट? तो वो नॉलेज को जब आप समझते हो तो अंदर एक जॉय का फीलिंग होता है, अतीन्द्रिय सुख है ये, हाँ है ना? और भी 2-4 अनुभव है। हाँ Can I बोलिए। share? यस श्योर। तो ये हुआ। दूसरा, आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन, जो ये ड्रामा का भी आपने बोला ना, तो आपके साथ रह के भी मैंने काफी ड्रामा वाले चीजों में समझने की कोशिश किया है, बट अभी भी डू आई नो कम्प्लीटली? नो, आई एम लर्निंग। बट ये समझ में आया कि अगर कुछ होना है ड्रामा में तो वो हो जाता है, और नहीं है तो स्मूथली उसमें आता ही है कि मुझे कुछ आयरन देना था, तो मैं एक जगह गई नहीं हुआ, दूसरी जगह गई नहीं हुआ, तीसरी जगह गई नहीं हुआ, तो मैं बैग लेके चली आई। बहुत ही भारी 2 बैग था, बट मेरे अंदर कुछ शिफ्ट नहीं हुआ। मेरे को बस ये लगा कि चलो ठीक है, ड्रामा में था नहीं, हुआ नहीं, बस ऐसे आ गए, ठीक है। नाउ दिस इज मी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन व्हेन एवरीवन एल्स इज आस्किंग कि मानो अगर आपको दिख रहा है कि वो ड्रामा में सीन नहीं है, तो आप क्या एफर्ट करोगे या नहीं करोगे कि पास में और एक है, उस गली में जाके फिर वो देखूं, या चलो ठीक है ड्रामा में नहीं है, 1-2 ट्राई किया? कहाँ तक समझना है कि ये ड्रामा है और कहाँ समझना है कि आई नीड टू स्टेप इन? व्हाट आई फील, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे संकल्प आया है, या कहीं ना कहीं आपको, मुझे जो लगता है आप इम्पेशेंट थे, आपको वो प्रेस वाला काम करवाना ही था आज, है ना? नहीं, आज तो कुछ नहीं हुआ मेरे को। आज हाँ, मेरे जो को भी पूरी जब भी कर रहे थे आप, कि उसी समय करवाना ही था। आपके अंदर एक फोर्स आया होगा और वो नेगेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस से आया होगा। इसी वजह से आप ड्रामा के साथ फ्लो नहीं कर रहे थे। ड्रामा में था कि आज प्रेस होने वाला नहीं है, पर आप ड्रामा के सीन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, उसके बाहर चले गए, ड्रामा के पटरी से उतर के करने की कोशिश की, राइट? इसलिए वहाँ भटक के आप वापस आ गए। तो जैसे ही आपको दिखता है, फर्स्टली तो क्या है, अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरी स्थिति कैसा है। अगर मेरी स्थिति सही नहीं है तो मैं ड्रामा को परसीव नहीं कर पा रही हूँ, राइट? और अगर अवेयरनेस भी नहीं है तो फर्स्ट शॉक में जाने के बाद जब नहीं हुआ तो ये सोचना है कि थोड़ी देर बाद में मैं स्टेबल होके फिर सोच के आती हूँ, इंस्टेड कि भटक के फिर वापस उसी जगह पे आ जाओ, है ना? अच्छा। आप रेलवे स्टेशन को छोड़ के, जैसे रेल लाइन चल रहा है, रेल लाइन में ट्रेन जा रही है, और रेलवे स्टेशन को छोड़ के आप साइडों में भटक रहे हो, तो साइडों में भटकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि आप पटरी पर नहीं हो। तो आप वापस उसी रेलवे स्टेशन में आओगे पटरी पर चलने के लिए। समझ गए? पिक्चर समझ में आ गया? पटरी से उतर गए तो आप भटकोगे, काम नहीं होगा आपका। तो फिर से आपको उसी रेलवे स्टेशन में आके फिर पटरी पर चढ़ना पड़ेगा। तो मतलब इसमें भी इंटेंशन का खेल बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी, हाँ। कि कितना आप उससे इन्फ्लुएंस हो, अटैच हो, उसको मैनिपुलेट करने की प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, राइट? और आज जो दीदी ने बोला वो वाले, क्योंकि अभी ये लंबा खींचना जाए, क्योंकि अब देख लूँ शाम का नो टाइम। प्रॉब्लम, बोलिए। तो जो आज दीदी ने बोला ड्रामा का, सम पीपल गेट इनसेंसिटिव ड्रामा में है, ऐसा नहीं है, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रामा। ये वाला थोड़ा सा पार्ट समझाओगे? मुझे थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा था। ये बाबा क्या कहते हैं, ये सृष्टि चक्र एक मंच है, राइट? ये एक बैटलफील्ड है जहाँ पर आप परफॉर्म करते हो। अब परफॉर्मेंस एक्शन तो बाद में आता है,
वो आपके अंदर से खुलता है एक एक सीन, राइट? नहीं समझ में आया। ड्रामा इज इनसाइड यू। ड्रामा के जो सीन्स इनसाइड है। ड्रामा, दीदी ने कहा कि ड्रामा मेटेरियलिस्टिक नहीं है, और अंदर है माना वो आत्मा का पुरुषार्थ है। अच्छा, आप इसीलिए ड्रामा stability- ड्रामा के अगेंस्ट में चल रहे हो या ड्रामा के साथ चल रहे हो? अगर कोई भी बात को आप ड्रामा कहते हो, फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हो ड्रामा कह के। फुल स्टॉप लगाना माना ये नहीं है कि उसको सप्रेस कर दिया और उसको रियलाइज़ भी नहीं किया, उसके ऊपर सोचा भी नहीं, और आत्मा को वापस उस स्टेट में जाने के लिए हेल्प भी नहीं किया। ड्रामा कहना माना क्यों क्या में नहीं फंस कर, जो भी वो सीन में मैंने जो गलती किया है उसको समझ कर, रियलाइज़ करके उसको वापस ड्रामा के पटरी में आ जाना, ये है रियल। एग्जाम्पल दोगे मेरा? हाँ, कुछ जैसे भी। अभी आपने किया है ना, कपड़े आप प्रेस करने के लिए गए, तो आपके अंदर हो सकता है इम्पेशेंस था, और इम्पेशेंस होने के कारण आप ड्रामा के पटरी पर नहीं चले, आप उतर गए, आप परफॉर्म करने चले गए उस प्लेटफॉर्म में, जो सीन ऐसे- था ही नहीं। कैसे पता चला परफॉर्म करने चले गए? आप गए ना कपड़े लेके, हाँ मतलब मुझे देना था तो मैं वहाँ लेके सफलता गई। नहीं मिला ना। अच्छा, तो संडे होता है तो मुझे पता होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं, ये बोल रहे हो कि नहीं कम होता है फिर भी मैं गई? हाँ, आपके अंदर से ही आता कि नहीं आज नहीं जाना है, अगर आप स्टेबल होते। वहाँ थोड़ा सा भटकन तो नहीं होता, impression ठीक कर वहाँ लेते हैं, टाइम हाँ। वेस्ट नहीं होता, वहाँ आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होता। बिकॉज ड्रामा इज ऑल्सो बिंदी, ये सटल फोर्स है एक, है ना। ड्रामा, आत्मा और परमात्मा, तीन बिंदी है, और तीनों बिंदी अलाइंड है, और इस अलाइनमेंट द्वारा आत्मा अपनी स्टेबिलिटी में टिकती है। तो उस स्टेबिलिटी में टिकने के लिए आप ड्रामा जैसे दिखा रहे हैं वैसे फ्लो करना। तो वहाँ पर भी अवेयरनेस होना चाहिए हर एक सीन का, अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, और एक नेक्स्ट। क्वेश्चन पूछो, क्लियर नहीं हो रहा मेरे को थोड़ा सा। हाँ बोलिए। First thing you said कि drama is inside you, right? Based on the today's class. Okay, that's one. I'll give you one scene. अभी मेरे को एक रूम अपना क्लीन करना है, ठीक है? एंड वो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। वो एक कुछ काम है उस रूम में बड़ा सा, हो कर नहीं पा रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी मुझे आज भी अभी नहीं, मेरे को मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब ये इसमें मैं क्या समझूं? हाउ डू आई अंडरस्टैंड ड्रामा थ्रू दैट? इज देयर एनीथिंग टू अंडरस्टैंड? आपको मन नहीं कर रहा है तो आपको नहीं करना है, वो स्टेट होना चाहिए आपको। आप हलचल में आके ज़बरदस्ती कर लोगे तो फिर वहाँ पर गलती भी होगा, तो आप ड्रामा के साथ फ्लो नहीं करोगे, क्योंकि आप बाहर आ जाओगे, आप अंदर के स्टेट में नहीं हो, आप ड्रामा के अगेंस्ट का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ड्रामा एक फोर्स है, राइट? हाँ, बट कुछ तो डेली चोर्स आपको करने ही पड़ते हैं ना, मतलब ये तो है करना ही पड़ेगा टाइप। हाँ, वो करना ही पड़ेगा ही तो आपको दिखा रहे हैं, इम्पेशेंस बना रहे हैं आपको। अब वो नेगेटिव फोर्स है जो करना ही पड़ेगा, ये कंडीशनिंग है, ये प्रोग्रामिंग हो रखा है आपके अंदर, ये पब्लिक ओपिनियन है। देखो बहुत दिन से रख दिया ऐसा, मतलब ऑलमोस्ट इट्स फ्रॉम द टाइम यू हैड लेफ्ट दिस, मतलब 1 महीना हो गया नॉट टच दैट। फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू टच दैट, मतलब अंदर से आ ही नहीं रहा है। द मिनट आई स्टार्ट आई डोंट फील लाइक डूइंग, तो समवेयर यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ टू ब्रेक दैट लेजीनेस। अपना वो अगर अगर लेजीनेस है तो ब्रेक करना पड़ेगा,
तो ये How do I आपको get- चेक करना पड़ेगा ना, लेजीनेस है या ऐसे ही नहीं हो रहा है, कुछ Laziness नहीं है। और सेवा आ रहा है। हम्म, क्योंकि जहाँ लेजीनेस है आप करोगे ही नहीं, आप पड़े रहोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, वो लेजीनेस है। पर आप करने जाते हो और दूसरा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है जिसको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। सपोज अभी क्लास है, उसको Correct, प्रायोरिटी जैसे- देना है, हाँ, तो दिस इज नॉट लेजीनेस। करेक्ट, क्योंकि आज तो क्लास दोपहर से चल रहा है ना, हाँ फिर खत्म हो जाने के बाद आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। क्या Yes. जितना कुछ पढ़ा हाँ तो वो मैं अभी उसमें रूम में उसमें लग जाऊंगी तो मैं अपना उसमें नहीं कर पाऊंगी। हाँ, Because तो कल आपको फिर अपना Monday है। प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। Okay. जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कर लो, है ना, क्योंकि आपको वो पार्ट भी देखना पड़ेगा, बैलेंस भी रखना पड़ेगा, Okay. राइट। Okay. ऐसे नहीं है कि सिर्फ ज्ञान योग में बैठे रहो और बाकी काम को करो ही नहीं, दैट इज इम्बैलेंस अगेन। तो वो समझना है आपको कि कहाँ पर आपको हल्कापन का स्टेट आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर आपको भारीपन होगा। हाँ, भारीपन हो रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, यही तो एक वो है क्राइटेरिया अभी है आप- चेकिंग का। अभी आपने ये डाउट क्लियर करके मेरे को हल्का कर दिया। अब सेल्फ कनेक्ट हो गए, अभी आप यू नो द नॉलेज, राइट। हाँ बोलिए। आपने बोला ना कि ड्रामा के साथ अलाइन हम तभी होते हैं जब हम फ्री है। हाँ ये कलयुग में और पता नहीं द्वापर युग में कब से, जब से हम देवभान में आए होंगे और तब से हमारा कंडीशनिंग हुआ है, तब से हमने यही सीखा है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है, XYZ रूल्स फॉलो करने होते हैं, इतने टाइम पे खा लेना है, अब सो जाना है, इतनी कर लेना है। तो दोज ऑल आर बॉन्डेजेस, राइट। लिमिटेडनेस में फंसे हुए हैं, राइट। हाँ, तो जब आप फ्री नहीं हो तो आप ड्रामा के साथ अलाइन हो ही नहीं, राइट। Correct. व्हेन डूइंग, जैसे देवो बहन कपड़े देने जा रहे थे तो वो ऐसे बोल रहे थे कि आई हैव टू डू इट, तो ना कोई बंधन था। बांध दिया था लिमिटेडनेस में। हाँ, तो फिर वो बंधन के कारण उनको लेजीनेस हो सकता है, राइट। वो बंधन के कारण लेजीनेस, हाँ, लेजीनेस क्या होता है एक्चुअली बंधन के कारण वो एनर्जी ड्रेन किया है, हैवीनेस होने के कारण एनर्जी ड्रेन किया, और एनर्जी ड्रेन करने के कारण प्रॉपर तरीका से डिसीजन नहीं ले पा रही है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। हाँ, और जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तब हम लेजी हो जाते हैं। हाँ, लेजीनेस माइट कम। Yeah, because it's all around darkness. We are not reaching to any conclusion. We are in some stuck in some emotions or bondages, and then you feel, I don't want to do anything because I'm not feeling good. यस, So that is laziness. That's what we call it. हाँ, पड़े रहो, मेन लेजीनेस क्या है, अपने इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पुरुषार्थ ना करना, दैट इज ऑल्सो लेजीनेस। Yes, right. उसको suppress कर देना हाँ, और बंधन में पड़े रहना। मेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ो। हाँ, तो वहाँ पे हमें उस ड्रामा की मतलब अपने आप को बंधन से छुड़ाने के लिए और ड्रामा के साथ अलाइन करने के लिए हमें हमारे परसेप्शन को बैठ करके पहले परसेप्शन को शिफ्ट करना है। हाँ, पहले जैसे देखना suppose- है कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कहाँ मैं कौन से फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ गई हूँ, और जैसे उससे सपोज छूटना है। दोपहर हो हाँ, गई है और मुझे खाना बनाना है, हाँ, because I have to eat, but I'm not feeling good. I have certain emotions inside of me which are just coming up and like it is paralyzing me, right? वो जैसे कुछ करने का मन नहीं हो रहा but कर रही हूँ क्योंकि बनाना है खाना, क्योंकि करना ही पड़ेगा because there is no one else who can cook for me. So I have to do. I think this is also bondage. यस, फिर आप प्योर फूड नहीं बना रहे हो। और फिर उसमें टेस्ट भी नहीं आता एक्चुअली। मैंने देखा है जब मैं ऐसे बनाती हूँ, आई डोंट लाइक टू ईट ऑल्सो बट आई ईट बिकॉज आई हैव टू फीड माई बॉडी। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे पहले बैठ के अपना परसेप्शन ठीक करना है, सेटल डाउन करना है। हाँ, और फिर जाके किचन में वो खाना बनाना है, राइट। यस, फिर कम समय में भी बन जाएगा।
टेस्टी बन हाँ। जाएगा। Yes, I think this is what we have to do to make ourselves align with drama and Correct. not give importance to the old conditioning. इसीलिए बाबा 3 बिंदी बोलते, तीनों साथ है, किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं, राइट? दीदी Yes. दीदी आप जैसे आपके साथ रह के मैंने देखा कोई भी काम आप करते हो, आप ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो छूटता है। खाना भी बन जाता है और ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। ऐसा मैंने देखा नहीं है कि कोई भी काम आपका पड़ा हुआ है कि वो वेट कर रहा है कि वो बाद में करेंगे या वो हुआ नहीं है। तो कुछ हद तक मैं तो मतलब आई हैव एन एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम। तो वो क्या है, वो स्टेज है? हाँ, डेफिनेटली वो स्टेज है, क्योंकि मैं स्टेबल रह के जो कर्म मुझे जब करना है तभी करती हूँ। मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ कुछ भी करने के लिए। पर कोई काम तो आपका पेंडिंग नहीं रहता, मैंने देखा ये इसलिए पेंडिंग नहीं रहता है क्योंकि ड्रामा से अलाइंड रह पाती हूँ मैं। ड्रामा में जिस काम को अभी करना है उसी को ही मैं उठाती हूँ, तो पेंडिंग कैसे रहेगा? वो होना ही है, हुआ पड़ा है। I still don't have this answer. I'll tell you what. Sorry, go ahead. नहीं, मुझे ना अचानक आया क्योंकि वो इमोशंस है ही नहीं उनके पास, नेगेटिव वो अलाउ नहीं करती है, राइट दीदी? हाँ। आप नेगेटिविटी को अपने अंदर बैठने नहीं देते हो कि हाँ यू वेस्ट द टाइम, सो यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। यस, या दैट्स द मैजिक। आप जब हल्का रहोगे देवोबहन, जब आप कोई इमोशंस में फंसे हुए नहीं होगे, आपके अंदर से ऑटोमेटिक ड्रामा अनफोल्ड होगा कि अभी मुझे खाना बनाना है, और आप खाना बना लोगे। कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे ऑफिस का काम करना है, खाना बनाना, ऑफिस का काम करना है, थोड़ी देर वहाँ जाते हैं, फिर फ़ोन कर लेती हूँ एक बार, ये सब नहीं आएगा। कंफ्यूजन में नहीं, हलचल में नहीं होंगे आप, और एक के बाद एक काम होते रहेगा, और आप वही सोचोगे, वही दिमाग में आएगा जो आपको करना होगा, तो वहाँ विघन नहीं आएगा ना। मेरे को समझ में आ गया, प्रॉब्लम अभी क्लियर हो गया। मैं अब तक यही सोच रही थी कि ये वीकेंड है, बस मेरे पास 2 दिन होता है सारा एवरीथिंग ऑफ माय ओन वर्क, मतलब उसमें तो वो 2 दिन में वीकेंड में मतलब ऐसे कि कमिंग अंडर टू मच प्रेशर, बट इफ आई मैनेज इट वेल, वीकडे में भी बेसिक चीजों का आई कैन टेक आउट सम टाइम, बट वो वाला पार्ट मैंने अपने दिमाग से आउट ही कर दिया है। यस, ये है बेहद की दृष्टि। उस लिमिटेड बाउंड्रीज को थोड़ा बढ़ाओ। ये नहीं खाली वीकेंड में ही कर सकते हैं, दूसरे समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन में आपने फिक्स कर रखा है कि सिर्फ ऑफिस का काम। करेक्ट। नो, बैलेंस है ना। जैसे आप वीकेंड में भी आप ऑफिस का काम कर लेते हो, तो व्हाई नॉट घर का काम दूसरे दिन में। क्लियर हुआ? थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर आज रखते। ओम शांति। थैंक यू। Thank ओम you. शांति।